अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जिसमें स्टेटमेंट है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल ज़ीरो। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं इसके आगे जो हमें पूछे गए हैं। फर्स्ट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना होगी, और सेकंड में आप देख रहे हैं अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब है, और थर्ड में अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा है। तो ये जब हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल ज़ीरो, ये हमें दी हुई, जिसमें हम ये कह सकते हैं ए इज़ इक्वल 1, बी इज़ इक्वल पी एंड सी इज़ इक्वल क्यू है। तो ये भी हम जानते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, हम कहेंगे इफ़ अल्फ़ा व बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो जो सम ऑफ रूट्स है वो हम लिखना जानते हैं। सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ गिवन बाय माइनस बी ओवर ए हुआ करता है। तो ये माइनस पी ओवर 1 हमें माइनस पी दे रहा है। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि p इज़ इक्वल अल्फ़ा बीटा होता है, ये c ओवर a है। तो c आप देख लें कि ये q ओवर 1 है, जो कि ये अल्फ़ा बीटा हमें q के इक्वल मिल रहा है। तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है, इसी की मदद से हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे कि वी नो दैट, एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3 के लेक्चर में, जब हमने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल हुआ करता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फाइंड की हैं। तो इधर हम लिखते हैं जी पुट वैल्यूज़ इन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं जी 1 में। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा है क्यू। तो ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती है, ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू मिलती है। ये जो हमने सॉल्व किया, ये हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पार्ट 1 हमने सॉल्व किया है जी। इसमें ये देखें कि तीनों पार्ट्स के लिए ये सब तो हम कैलकुलेशन करेंगे ही, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे वो यही होगी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे वो यही होगी। जब हम सेकंड पार्ट इसका हल करते हैं, तो इसमें जो हमें रिलेशन दिया गया है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब दिया गया है। तो अभी जो पिछले पार्ट में हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी, तो ये हमें मिला था पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, अगर आपको याद हो। तो यहाँ से आप देखें कि इन दोनों में अल्फ़ा बीटा कॉमन मिल रहा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाता है हमारे पास ब्रेसेस में। तो ये जो अल्फ़ा बीटा है, इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। आप इसी प्रोसेस को दोबारा से करेंगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी कैलकुलेट किया, माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, जो कि हमें पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू मिला था। इसी तरह यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे रख सकते हैं, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्यू रख सकते हैं। तो जो हमें इसकी अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब की वैल्यू मिलेगी, वो हमें क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू मिल रही है। तो इस तरह हम जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड पार्ट के लिए जो अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू जब फाइंड करनी है, तो हमें सबसे पहले इसका जब एलसीएम फाइंड करते हैं,
जी बीटा इस बीटा से कैंसिल और अल्फ़ा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा इस अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बीटा स्क्वायर। अब देखें इसकी वैल्यू भी हम पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। तो ये इसके जो तीनों पार्ट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू हम बार बार सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करें तो फिर ज़ाहिर आपको दोबारा से इसकी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम पी स्क्वायर ये माइनस 2 इंटू क्यू ओवर क्यू, तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट हमारा यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एक इक्वेशन दी गई है और जो कंडीशंस हमने फाइंड करनी है वो 4 कंडीशंस हैं। तो वही प्रोसेस है, वही प्रोसीजर है। ये इक्वेशन जो हमें दी गई है 4x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसको हम लिखेंगे। यहाँ से हम a इज़ इक्वल 4, b इज़ इक्वल माइनस 5 और c इज़ इक्वल 6 लिखेंगे। तो जब हम सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो सम ऑफ रूट्स जैसा कि आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए, जबकि b की वैल्यू माइनस 5 है। तो सम ऑफ रूट्स हमें मिल रहा है 5 ओवर 4। इसी तरह इसमें जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जैसा कि आप जानते हैं अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू c ओवर a। तो c चूँकि 6 है और a चूँकि 4 है, तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ रहा है 3 ओवर 2। जी अब जो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा फाइंड करना होगा, इसके लिए हम इसको लिखते हैं 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा विल बी इक्वल टू, जी अल्फ़ा बीटा यहाँ हमें एलसीएम मिल रहा है और अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, अल्फ़ा बीटा बीटा से कैंसिल, तो एक अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल तो बीटा ऊपर और बीटा बीटा से कैंसिल तो अल्फ़ा ऊपर। जी यहाँ से बीटा ऊपर, यहाँ से अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका सोल्यूशन होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा चूँकि 5 ओवर 4 है डिवाइडेड बाय 3 ओवर 2, तो ये 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 2। जब आपको पता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदलती है तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है उसको हम इन्वर्ट कर दिया करते हैं। तो ये 2 2s are 4, तो यहाँ से हमें 5 ओवर 6 मिल रहा है। ये फर्स्ट पार्ट का जो हमें आंसर मिल रहा है वो 5 ओवर 6 मिल रहा है। जी इसका सेकंड पार्ट देखें जिसमें हमें पूछा गया है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। तो ये बहुत ही आसान है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो चूँकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर 2 है, तो 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, तो ये 9 ओवर 4 होगा। इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आप देखें कि 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमें मिल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है जब डिवाइड होगा एलसीएम के साथ तो यहाँ से हमें बीटा मिल रहा है, तो बीटा प्लस इसी तरह जब ये डिवाइड होगा तो बीटा स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ से अल्फ़ा मिल रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 ओवर 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 9 ओवर 4। तो जब डिवीजन बदलेगी मल्टीप्लिकेशन में तो ये 4 ओवर 9, जी 4 ओवर 9। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 4 4 से कैंसिल, तो इसका आंसर हमें मिलता है 5 ओवर 9। इसी तरह जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में आप देखें कि हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम जब लेते हैं तो ये अल्फ़ा बीटा है, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा ऊपर जाके
मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब बन जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा जहाँ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो बीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा क्यूब बन जाएगा। अब देखें कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए, तो हर जो दो टर्म्स का क्यूब है, स्क्वायर है, ये फार्मूले अब हमें आते हैं, हम सीख चुके हैं अच्छी तरह। तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। जी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है, और इनको अरेंज कर लें, इन दोनों को लिख लें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 है। जी, अभी आपने जो क्वेश्चंस किए फर्स्ट में और सेकंड थर्ड में, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड भी कर सकते हैं और फाइंड की भी हमने। जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे जैसा कि आप जानते हैं हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा ओवर 3/2। तो इसको सॉल्व करें, ये होगा 5/4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हो जाएगा 5/4 होल स्क्वायर। तो ये -2 अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा बीटा दोनों माइनस के हैं, तो 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, 3 अल्फ़ा बीटा ओवर 3/2। जी, इसको 5/4 इंटू, जी 5/4 का स्क्वायर आप देखें 25/16 होता है। तो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू वो 3/2 है ओवर 3/2। जी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें अब मज़ीद, तो आप देखें कि ये होगा, इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी 5/4 इंटू 25/16 माइनस 9/2 ओवर 3/2। जी, तो 5/4 इंटू, जी इसको सॉल्व करें, 16 एलसीएम है, 25 माइनस 72, 2 8 16, 8 9 72, तो ओवर 3/2। जी, 5/4 इंटू, जी ये माइनस का 72 में से 25 माइनस करें तो ये हो जाता है 47/16 एंड डिवाइडेड बाय 3/2। जी, यहाँ से देखें ये 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 47 से तो ये -235 मिल रहा है, और 4 को 16 से करेंगे तो 64 मिल रहा है। अब ये डिवीजन को बदल दें मल्टीप्लिकेशन में और फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर दें, तो आप देखें कि ये 2 को जब हम डिवाइड करते हैं 232 आ रहा है। तो अब मज़ीद चूँकि ये कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो -235 ओवर 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 से तो ये 96। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे पहले दो क्वेश्चन से एक इक्वेशन है, इसको हम लिखते हैं l² प्लस mx प्लस n इज़ इक्वल 0, a इज़ l, b इज़ m एंड c इज़ n, यू कैन सी। तो जब हम सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स जो कि s होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो होगा -b/a माइनस m/l। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा p इज़ इक्वल अल्फ़ा बीटा c/a एंड c इज़ n। जी, तो अब आप देखें कि इसको जो इसमें जो वैल्यूज़ फाइंड करना है, जो दो कंडीशंस हैं, जो फर्स्ट वाली है वो है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो इसमें आप देखें दोनों में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो बच क्या रहा है हमारे पास
अल्फ़ा प्लस बीटा बच रहा है जी। तो अभी इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है और ये इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है जी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास n ओवर l है, इसका होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस m ओवर l है जी। जी यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर इंटू माइनस m ओवर l। तो आंसर जो इसका होगा वो इस तरह का होगा, माइनस m n स्क्वायर ओवर l क्यूब। तो जब हम इसको फाइंड करते हैं, यानी ये वाली कंडीशन है, इसमें आप देखें कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम होगा और यहाँ पे जो बीटा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर है, वो नीचे कैंसिल हो रहा है और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर बच जाएगा। तो आप देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। तो जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू जो फार्मूला आपको आता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है जी। तो इसके लिए आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस m ओवर l है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू n ओवर l है और नीचे भी अल्फ़ा बीटा है n ओवर l का होल स्क्वायर जी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l एंड ओवर n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर जी। इसको जब ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो आप देखें एलसीएम हमें मिल रहा है l स्क्वायर जी। इसको जब हम लिखते हैं तो एलसीएम हमें मिल रहा है l स्क्वायर और ऊपर बच क्या रहा है हमारे पास m स्क्वायर जी। इसमें यहाँ से l इस l से कैंसिल, तो माइनस 2n l होगा ओवर ये n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर है जी। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2n l ओवर l स्क्वायर। तो ये डिवाइडेड बाय n स्क्वायर वाला तो मल्टीप्लाई l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर होगा जी। यहाँ से देखें कि ये कैंसिल है और जो आंसर हमें मिल रहा है वो है m स्क्वायर माइनस 2n l ओवर जी m स्क्वायर माइनस 2n l ओवर n स्क्वायर, या आप इसे कह सकते हैं 1 ओवर n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2n l। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।